हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह। IIGS के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। आज हम करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। आप लोग सभी को हमारे तरफ से नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय। आइए हम लोग चले अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। मित्र, एक शिकायत आप लोगों से है। हमारा शिकायत ये है कि कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि इतने लोगों ने हमारे वीडियो को पसंद किया, जिससे अंदर से एक उत्साह आता है कि नहीं, अगले बार और अच्छा से वीडियो बना के आप लोगों के सामने दिया जाए, जिससे कि आपके परीक्षा में आपको काफ़ी सफलता मिले, है ना। जैसे देखिएगा, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि स्टूडेंटों की संख्या बढ़ती है। अगर घर है और घर में परिवार है तो घर का शोभा है। बिना परिवार का घर शोभा नहीं देता है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो उसी प्रकार से जब आप हमसे जुड़ते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिससे हमारा चैनल का एक विस्तार बढ़ता है ना, और वो एक परिवार के रूप में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। जितने हमारे परिवार बढ़ेंगे, है ना, उतना हमें संतुष्टि मिलती है मित्र। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और उसको लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से क्या होगा, आपका एक पैसा खर्च नहीं होने वाला है और हमें उत्साह मिलेगा, और इसी उत्साह को मैं आपके प्रॉफिट में उसे कन्वर्ट कर दूंगा। आपके प्रॉफिट में, हमारा इसमें कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, इतना आप लोग याद रखिए। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, है ना, जिससे हमारा फैमिली, IIGS का जो फैमिली हो वो बड़ा हो, लोग उसको जाने, है ना, और हमें अंदर से बहुत खुशी मिलेगी मित्र, है ना। तो चलिए, इसी उत्साह और उमंग और उल्लास के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स से दूसरा क्लास होगा। पहला मैंने एक करंट अफेयर्स का क्लास दिया और आज हमारा दूसरा क्लास होगा। आइए देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था। देखिए मित्र, पैसा सब कुछ नहीं है, सबसे बड़ा स्वास्थ्य है ना। तो नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधान सेवक हैं, उन्होंने भी कहा है कि बाबू फिटनेस बनाए रखो और आधा घंटा रोज दो अपने फिटनेस पर। हेल्थ इज वेल्थ, है ना। शरीर है तो धन है, स्वास्थ्य है तो धन है ना। धन के चक्कर में अपने स्वास्थ्य का ख्याल ना भूलें, है ना। स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखें। इसलिए उन्होंने एक मंत्र दिया, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। किसने दिया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। चलिए, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। किसी राज्य की लघु वृत्त चित्र चीलुपू, देखिए चीलुपू क्या है, एक वृत्त चित्र है, और इस चीलुपू वृत्त चित्र को 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 2020 का क्या दिया गया? तो 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया चीलुपू चित्र को, यह चित्र किस राज्य का है? तो यह जो चित्र है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। आइए जरा सा हम लोग चीलुपू के बारे में जान लें, है ना, जानना बहुत ज़रूरी है चीलुपू के बारे में। ची का अर्थ होता है शहद। ची का अर्थ क्या होता है? शहद। और लुपू जो है
इसका जो अर्थ होता है, लुपू का अर्थ होता है शिकारी, शिकारी, है ना। तो शहद के लिए आपस में जो लड़ाई करते हैं, जो आपस में नोक झोंक करते हैं, है ना, उस पर जो एक वृत्त चित्र बना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना है। वृत्त चित्र कहने का मतलब क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना, है ना। तो उस फिल्म को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और यह जो फिल्म बना है वो अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है, शोर डुकपेन समुदाय। याद रखिएगा, शोर लिख दे रहे हैं, अपने कॉपी में भी आप लोग लिख लेंगे, शोर डुकपेन समुदाय, शोर डुकपेन समुदाय। याद रखिएगा, शोर डुकपेन समुदाय, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसी समुदाय पर ची लुपू नामक एक चित्र बना, जो शहद की लड़ाई के लिए ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ठीक है। आइए, अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे, शोर डुकपेन एक वहाँ का समुदाय है अरुणाचल प्रदेश का। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाली एथलीट कौन है? तो प्रथम स्थान पर रहने वाली एथलीट है सूरा किटाटा, सूरा किटाटा। याद रखेंगे, सूरा किटाटा। 15 अगस्त 2020 को एम.एस. धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो उसका जो आंसर होगा वो होगा सुरेश रैना। किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो इसका जो आंसर होगा वो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के लिए। किसके लिए चुना गया? तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के लिए इसे चुना गया है, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार याद रखेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार 2020 का। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बार का याद रखिएगा, किसी संगठन को मिला है नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हेड ऑफिस जो है वो रोम में है। और रोम कहाँ पर है? तो रोम आपका इटली में है। याद रखेंगे, रोम कहाँ पर है? आपका इटली में है, ठीक है। नोबेल का जो शांति पुरस्कार है ये नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा, नोबेल का शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। चलिए, अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर ये नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। आइए, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 में सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया। किसे शामिल किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई, तो वह होगा आंसर उसका बिहार। याद रखिएगा, घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो प्रहलाद सिंह पटेल। याद रखेंगे, भारत की ओर से कौन पार्टिसिपेट किया था? तो प्रहलाद सिंह पटेल। अब जरा सा इसका हम लोग बैक में आते हैं कि जो ब्रिक्स है वो क्या है।
देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का एक समूह है और इसमें 5 देश आते हैं। बी से ब्राज़ील होगा, आर से रसिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है। ठीक है, ब्रिक्स। इसका जो गठन हुआ था जून 2006 में हुआ था। पहले इसमें 4 देश थे जून 2006 में। अगर आपसे पूछेगा कि ब्रिक्स का गठन कब हुआ है तो आप बोलिएगा जून 2006 में हुआ है। ठीक है, इसमें पहले 4 देश थे, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल हो गया, इसलिए ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। पहले ब्रिक था, अब क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। याद रखेंगे। ठीक है, आइए। जून 2020 का 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया था? जून 2020 का आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वियतनाम में आयोजित किया गया। तो आंसर क्या कर देंगे? वियतनाम कर देंगे। अब जरा आसियान के बारे में भी जान लें हम लोग भाई। आसियान क्या है? तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की जो स्थापना हुई है वो 8 अगस्त। आसियान की स्थापना कब हुई है? तो 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रीय संघ। आसियान को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ। एशिया का दक्षिण पूर्वी देश जो है इसका सदस्य है। ठीक है, एशिया का दक्षिण पूर्वी देश। अब दक्षिण पूर्वी देश में कौन कौन आता है? तो दक्षिण पूर्वी देश में आता है ब्रुनेई। पहला ब्रुनेई, याद रखिएगा, ब्रुनेई है ना। कंबोडिया, ब्रुनेई कंबोडिया है ना। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। लाओस, मलेशिया, मलेशिया। म्यांमार, फिलीपींस, फिलीपींस। सिंगापुर, सिंगापुर। थाईलैंड, थाईलैंड। वियतनाम। इतने देश आते हैं किसके अंतर्गत? दक्षिणी पूर्वी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन आसियान के अंतर्गत आते हैं। 10 देश होगा। आसियान के अंतर्गत कितना देश आता है? तो 10 देश आता है। अब 2 जो ऐसे देश हैं वो पर्यवेक्षक देश हैं, पापुआ न्यू गिनी और तिमोर। 2 देश हैं जो पर्यवेक्षक हैं, पापुआ न्यू गिनी और तिमोर है। ठीक है, आइए। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली, एक ऑपरेशन चालू किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन मेरी सहेली। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था रेल में महिला यात्रियों को सुरक्षा का बढ़ावा देना। ऑपरेशन मेरी सहेली सितंबर 2020 में चालू किया गया है। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोना उत्पादन हुआ है? तो सालाना सबसे अधिक जो सोना उत्पादन हुआ है वो है चीन। सोना उत्पादन करने वाले देशों में प्रथम स्थान किसका आता है? तो सोना उत्पादन करने वाले देशों में प्रथम स्थान जो आएगा वो चीन का आएगा। दूसरा स्थान किसका आएगा? तो दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का आएगा। तीसरा स्थान किसका आएगा? तीसरा स्थान रूस का आएगा। चौथा स्थान किसका आएगा? तो चौथा स्थान अमेरिका का आएगा। 5वां स्थान किसका आएगा? तो 5वां स्थान आपका कनाडा का आएगा। याद रखिएगा इतना। ठीक है, चलिए। जून 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो वो आंसर होगा आपका मिजोरम। याद रखेंगे, क्या होगा? मिजोरम होगा।
भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थित, मतलब भारत में कुल सबसे जो बड़े बंदरगाह है उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या जो है वो 13 है, याद रखेंगे। तो जो 13वां बंदरगाह है उसका नाम है विजाग। 13वां जो बंदरगाह होगा है ना, उसका जो आपका नाम होगा वो होगा आपका मुंबई पोर्ट, है ना, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, या फिर हम उसको कह सकते हैं हाँ मुंबई पोर्ट ही होगा, नन्हा सेवा, या फिर मुंबई पोर्ट अलग है जो पश्चिमी मुंबई के अंतर्गत आता है। समझ गए ना बात को, तो वही है, महाराष्ट्र में है ये 13वां बंदरगाह मुंबई पोर्ट। देखिए ये जो 13वां बंदरगाह है इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखेंगे, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये ई नंबर होगा। 13वां बंदरगाह का नाम है विजाग पोर्ट, विजाग पोर्ट है, विजाग पोर्ट है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, याद रखेंगे कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। विजाग पोर्ट कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला, हाल ही में हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया था, पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया था, तो वह कौन सा देश होगा, तो वह होगा यूएई होगा। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो वह तरुण गोगोई जो है वो असम राज्य के मुख्यमंत्री थे। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो 2023 की जो मेजबानी की जाएगी वो इंडोनेशिया के द्वारा की जाएगी। अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देशों का नाम जो है वो क्या है, तो भारत है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया है, सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया है, तो वह कौन सा राज्य होगा जो सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया है, आप लोग बताइए वह कौन सा राज्य है जो सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया है, तो वह जो होगा वो हरियाणा होगा, याद रखेंगे हरियाणा। एक चीज को ध्यान में रखेंगे, सुशासन जो है, सुशासन संकल्प है, और सुशासन का अर्थ क्या होता है, अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस, उसको अंग्रेजी में कहते हैं गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस कब आएगा, जब उसमें क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा। गुड गवर्नेंस के लिए पहला क्या होना चाहिए, अपने कॉपी में आप लोग लिख लीजिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, नियम होना चाहिए, कंसेंसस ओरिएंटेड होनी चाहिए, इक्वलिटी एंड इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए,
ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होनी चाहिए, है ना। तो सुशासन के लिए अगर किसी शासन के अंतर्गत ये 8 तत्व उसमें शामिल है तो वह सुशासन कहलाता है। पहला, पार्टिसिपेशन, सहभागिता। रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम होना चाहिए। कंसेंसस ओरिएंटेड होनी चाहिए। इक्वलिटी एंड इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। समानता और समावेशन होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, प्रभावशीलता होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होनी चाहिए, है ना। और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए, है ना। अगर जहाँ पर ये 8 तत्व हैं किसी शासन के अंतर्गत तो वो क्या कहलाता है? सुशासन कहलाता है। ठीक है मित्र, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 16वीं भारत की वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत पर वन वृक्षारोपण हमें देखने को मिलते हैं? तो 24.56% पर वन वृक्षारोपण हमें देखने को मिलते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नुआड थाई क्या है? तो नुआड थाई जो है वो आपका एक मसाज की एक विधि है। मसाज की क्या है? एक विधि है। तो नुआड थाई को यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछने की संभावनाएं इनकी प्रबल है। आइए, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज़ उठाने वाला ग्रेटा थर्नबर्ग का संबंध किस देश से है? ग्रेटा थर्नबर्ग का जो संबंध है वो आपका स्वीडन से है, याद रखेंगे। ग्रेटा थर्नबर्ग का संबंध किससे है? स्वीडन से है। 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार में 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर NS धर्मसक्तु को दिया गया। डॉक्टर NS धर्मसक्तु, याद रखेंगे। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो जल जीवन हरियाली अभियान की जो शुरुआत की गई है वो बिहार राज्य में किया गया है। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क जो खोला गया है वो मुंबई में खोला गया है। भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य किया है? किस रंग का नंबर प्लेट होना चाहिए? तो हरा रंग का नंबर प्लेट होना चाहिए, है ना। जो हरा रंग जो है वो इको फ्रेंडली को दर्शाता है, पर्यावरण के दोस्त के रूप में दर्शाता है, वो पर्यावरण को दूषित नहीं करता, इसलिए हरा रंग का प्रयोग किया गया है। हरा है हरियाली हमारी। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन है? टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन है? तो नसीम शाह जो है वो सबसे युवा गेंदबाज हैं। कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया? तो भारतीय वायुसेना से जो रिटायर किया गया है लड़ाकू विमान, उसका नाम है MiG-27। MiG-27 नाम है उसका। एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन है? एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज है लियो कार्टर है। रिसेट 2BR-1 का प्रक्षेपण इसरो के किस प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया है? तो वह प्रक्षेपण यान है PSLV C-48।
PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो वह राज्य है आपका हरियाणा। रामसार स्थलों की सूची में हाल ही में शामिल कांवर झील कहाँ पर स्थित है? तो रामसार स्थलों की सूची में हाल ही में शामिल कांवर झील जो है ये बेगूसराय बिहार में स्थित है। याद रखिएगा, बेगूसराय बिहार में स्थित है। रामसार क्षेत्र जो होता है ये इराक का एक क्षेत्र है रामसर, और यह जो क्षेत्र है वो दलदली इलाका वाला मार्शलैंड एरिया है। और मार्शलैंड एरिया में जीवों में विविधता काफ़ी देखने को मिलती है, इसलिए जो मार्शलैंड एरिया है, दलदल क्षेत्र है, उसको संरक्षण देने के लिए रामसार अभियान चालू किया गया है। ठीक है, तो भारत में बहुत सारे रामसार क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिमी घाट हो गया, सुंदरबन के कुछ क्षेत्र हो गए, है ना। तो अभी नया जो खोजा गया वो बेगूसराय का बिहार क्षेत्र में कांवर झील है। ठीक है मित्र, तो इस प्रकार आज हमारा करंट अफेयर्स का सेशन रहा। आप लोगों को कितना पसंद आया ये कमेंट में लिखकर आप लोग ज़रूर बताएंगे। और मित्र, हमारा हमेशा से आपका एक रिक्वेस्ट रहा है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से हमारे अंदर उत्साह बढ़ती है कि नहीं, इतने लोगों ने हमारे वीडियो को पसंद किया है। और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने एक परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। और जब परिवार बढ़ेगा तो काफ़ी मजबूती मिलेगी, है ना। जितना हाथ होगा उतना मजबूत होगा। अकेला हाथ कुछ नहीं कर सकता है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाली है और हम आपको फ़ायदा ही होगा। और अच्छा वीडियो हर एक टॉपिक पर बनाकर आपको मिलेगा ही मित्र। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। कल हम लोग पुनः इसी समय मिलेंगे, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।